हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, तो आज हम साइंस का थर्ड चैप्टर सॉइल पढ़ेंगे। सॉइल मतलब मिट्टी। बच्चों, मिट्टी हमारे अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ये कहूं कि अगर सॉइल ना हो तो शायद जितनी भी लिविंग चीजें आपको दिखती हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, इवन हम भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों है वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले देखिए, ये है निधि। कौन है? निधि है। निधि जाती है एक गांव में और वो देखती है इतने सारे प्लांट्स उगे हुए हैं। ठीक है, वो फार्मर से पूछती है और वहां एक पॉटर भी होते हैं। पॉटर मतलब जो मिट्टी से बर्तन, खिलौने ये सब बनाते हैं। तो किसान और बर्तन बनाने वालों से वो पूछती है कि प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं, है ना? ऐसी क्या जगह है जहां ये पौधे उगते हैं? क्या जो मैं मिट्टी देख रही हूं अभी, ये हर जगह ऐसी ही है ना? हमारा वर्ल्ड तो इतना बड़ा है, तो क्या हर जगह सेम मिट्टी है? फिर वो पूछती है कि मटके बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए आप कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं? तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप भी इसके जवाब दे पाएंगे। सबसे पहली चीज है कि जो सॉइल है ना, ये अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर है। अगर ये अर्थ है तो अर्थ के सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? सॉइल प्रेजेंट है। इसी सॉइल पे प्लांट्स भी उगते हैं। ठीक है, और हमारे जो प्लांट्स हैं वो किस पे टिके हुए हैं, है ना? अभी मैं अगर आपको इमेज दिखाती हूँ ये वाली, तो ये प्लांट्स हैं बच्चे, ये कहाँ लगे हैं? सरफेस पे लगे हैं। सरफेस में भी कहाँ? सॉइल पे लगे हैं। तो सॉइल क्या कर रही है? जितने भी प्लांट्स की रूट्स है उनको फिक्स कर रही है। ठीक है, उनको न्यूट्रिएंट्स दे रही है ना? प्लस वाटर और एयर भी दे रही है, मिनरल्स भी दे रही है। तो सॉइल का काम है पानी देना, मिनरल्स देना, न्यूट्रिएंट्स देना। किनको? प्लांट्स को। ठीक है, अब बात आती है कि ये मिट्टी बनी कैसे होगी। जो मिट्टी आप बच्चे आज देख रहे हो, ये पहले ऐसे नहीं थी। पहले हमारी अर्थ पे कोई नहीं था। जानते हैं आप सभी? जैसे अभी हम रहते हैं, पहले कोई नहीं रहता था। तो पहले क्या था? पहले बड़े बड़े रॉक्स हुआ करते थे। रॉक्स मतलब पत्थर, है ना? चट्टाने बड़े बड़े। ये अब सूरज की सनलाइट पड़ी, विंड आई। विंड मतलब मूविंग एयर, चलती हुई हवा, है ना? और पानी आया। तो जब इन बड़े बड़े रॉक्स पे पानी, हवा, सनलाइट पड़ी तो ये टूटना शुरू हुए, ब्रेक होना शुरू हुए, है ना? आप भी देखना, आप किसी चीज के ऊपर हवा, पानी, धूप रखोगे तो वो टूटेगा। ये चलता गया, बहुत सालों तक ऐसा होता गया। पानी, धूप, हवा सब आई और ये बड़े बड़े रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। फिर ऐसा हुआ और लास्ट में ये सारे बड़े रॉक्स पहले टुकड़ों से किस में कन्वर्ट हो गए? पाउडर में, छोटे छोटे फाइन पाउडर में, जिसको आप आज सॉइल बोलते हो। क्या बोलते हो? सॉइल बोलते हो। तो मैं ये कह सकती हूं कि एक जगह पे बहुत सालों तक ये प्रोसेस हुआ और तब जाके हमारी सॉइल बनी। तो देखा आपने, एक सॉइल जो आप आज देखते हो उसको बनने में कितने साल लगे हैं। ठीक है, फिर बात आती है सॉइल के कलर पे। इमेजेस देखिए, डिफरेंट कलर की है। ये ब्लैक है, ये थोड़ी रेडिश है, ये डार्क ब्राउन है, ये येलोइश है। तो देख रहे हो, हर सॉइल डिफरेंट है। तो अगर मैं बात करूं कि सॉइल अलग अलग कलर की क्यों है, क्योंकि बच्चे वो अलग अलग जगह पे है। हर प्रोसेस अलग जगह पे हुआ होगा तो जो मिट्टी बनेगी वो भी डिफरेंट बनेगी। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि क्वालिटी ऑफ रॉक क्या था और कलर ऑफ रॉक क्या था। अगर एक काला पत्थर होगा, ब्लैक कलर का रॉक होगा, तो जब उसको पाउडर बनाओगे तो ब्लैक कलर का ही तो पाउडर बनेगा, तो ब्लैक सॉइल हो जाएगी। ठीक है, ऐसा रॉक जो ब्राउन कलर का था, उसको आप पीसोगे तो क्या होगा? ब्राउन कलर का पाउडर बनेगा। ठीक है, तो
किस क्वालिटी का वो पत्थर था, किस रंग का वो पत्थर था, इससे पता चलेगा कि कौन सी मिट्टी बनेगी। ठीक है, सॉइल हमारी लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन तक हो सकती है। देखो कितनी लाइट ब्राउन है और ये देखिए कितनी डार्क ब्राउन है। इंडिया में भी अलग अलग टाइप की सॉइल है, जैसे कि रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो है ना डिफरेंट कलर की। ओके, अब इन सॉइल्स में क्या क्या चीजें होती हैं, अगर मैं आपको मिट्टी निकाल के दिखाती हूँ कोई सी भी, तो ज्यादातर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, वो है ह्यूमस, सैंड, क्ले एंड पेबल्स। ठीक है, एक एक करके इनको पढ़ते हैं कि ह्यूमस क्या है। बच्चे, किसी भी सरफेस, अगर कोई मिट्टी है, उसका जो टॉप मोस्ट लेयर है ना, डार्क ब्राउन कलर की, ठीक है, जहां पत्ते भी गिरते हैं, जहां आप पानी भी डालते हो, वही लेयर हमारी ह्यूमस की होती है। ह्यूमस सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट देती है एक प्लांट को, क्योंकि कोई भी एनिमल अगर मरता है, कोई भी प्लांट अगर मरता है, तो जो उनके अंदर के न्यूट्रिएंट थे बच्चे, वो भी कहाँ चले जाते हैं, हमारी सरफेस पे आ जाते हैं। तो इसलिए ह्यूमस सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट देती है प्लांट को, और पानी भी होल्ड करती है। तो जो आप देखते हो ना, पानी डालते हो और मिट्टी गीली सकती है आपको सरफेस से, क्यों, ह्यूमस की वजह से। फिर आता है सैंड। सैंड थोड़े से बड़े पार्टिकल हैं। ठीक है, आप अगर सॉइल को पकड़ते हो तो देखा है रफ लगती है सॉइल, क्यों रफ लगती है, सैंड की वजह से। ठीक, अब अगर आप सॉइल को ऐसे फिल्टर करेंगे तो आप नीचे देखोगे कि फाइन पाउडर निकल आएगा, फाइन पाउडर। उस फाइन पाउडर को बोलते हैं क्ले। क्या बोलते हैं, क्ले। हम आगे भी पढ़ेंगे, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। फिर आते हैं पेबल्स। पेबल्स होते हैं ऐसे सर्कुलर पत्थर, जो ज्यादातर आपको नदियों के पास मिलेंगे। ठीक है, तो पेबल्स भी होते हैं, और सॉइल के अंदर पानी भी होता है और हवा भी होती है। एक प्लांट को क्या चाहिए, सनलाइट, हवा और पानी, है ना। तो सनलाइट मिलती है उसको सूरज से, और पानी हवा मिलते हैं उसको सॉइल से, इसलिए सॉइल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सॉइल की। किस किस टाइप की सॉइल होती है बच्चे, अभी बताया था अलग अलग जगह है तो सॉइल अलग होगी। एक समुद्र की सॉइल, समुद्र मतलब जो बड़ा सा सी है ना, बीच में आप देखते हैं बीच, हाँ, तो बीच की जो सॉइल है, जो रेत है, उसका टेक्सचर काफी अलग है ऐसी सॉइल से जो नदियों के पास होगी, है ना, या जो हमारे घर के आसपास होगी, वो काफी डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, फिर बात आती है अब टाइप्स ऑफ सॉइल। कितनी टाइप्स की सॉइल हमारे पास है, 4 टाइप्स की। कितने टाइप्स की, 4 टाइप्स की सॉइल। ये डिपेंड करेगा साइज ऑफ द ग्रेन्स, मतलब सॉइल जब पाउडर बन रही थी तो उसमें किस टाइप के ग्रेन्स थे, किस टाइप के दाने रह गए थे, उससे पता चलेगा किस टाइप की सॉइल की मैं बात कर रही हूँ। मैं अगर बोलूं ग्रेवल की, देखिए ग्रेवल है, काफी पत्थर या कंकड़ लग रहे हैं आपको, देखिए इसके अंदर फाइन नहीं है ना, पाउडर, बहुत ज्यादा पाउडर नहीं है इसके अंदर। तो ऐसे पार्ट को हम ग्रेवल कहते हैं, जिसमें बड़े बड़े पीसेस होते हैं रॉक्स के, बड़े बड़े पीसेस। मतलब जब सॉइल बन रही होगी, है ना, तो कुछ तो पाउडर बन गया था, कुछ पाउडर नहीं बन पाया, तो अभी भी वो रॉक्स की फॉर्म में रहा है, और ये पेबल्स की तरह ही दिखता है। पेबल्स भी तो पत्थर थे। तो ये ग्रेवल है, जो काफी मोटे मोटे कंकड़ों का ग्रुप है। फिर देखो सैंड आता है। सैंड ग्रेवल से तो छोटे हैं, है ना। सैंड को आप पकड़ते हो, रेत को, तो आपको ग्रेवल के अकॉर्डिंग तो वो छोटे लगेंगे। ठीक है, ग्रेवल के अकॉर्डिंग छोटे लगेंगे, लेकिन क्ले के अकॉर्डिंग ये बहुत बड़े हैं। अभी मैं समझाऊंगी कैसे। तो पहले समझिए कि सैंड ज्यादा पानी होल्ड नहीं कर सकता। अगर आप रेत को भिगाएंगे, इसमें पानी डालना, ठीक है, और आप देखोगे थोड़ी देर बाद सारा पानी सूख गया है, उस सैंड के पास कोई पानी नहीं है। क्यों, क्योंकि सारा पानी इन छोटे छोटे गैप से, देखो अगर ये सैंड के पार्टिकल्स हैं तो सारा पानी यहां से बाहर निकल गया, यहां से बाहर निकल गया, इस जगह से, तो पानी होल्ड ही नहीं हुआ। लेकिन वही मैं बात करूं उस क्ले की, तो क्ले बना होता है इतने छोटे 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 पार्टिकल से, बहुत छोटे पार्टिकल से। अब आप इसमें जैसे ही पानी डालते हो तो सारा पानी क्या होता है,
इन गैप्स में जाके कलेक्ट हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए आप चिकनी मिट्टी के टॉयज बनाते हो, आपने एक्टिविटीज करी है जहां पे आप क्ले का यूज करते हो, है ना, कुछ एनिमल बनाते हो, क्लाउड्स बनाते हो। अगर नहीं करी तो करके देखना, ठीक है। तो क्ले काफी ज्यादा देखो सॉफ्ट है ना, स्टिकी सी है, चिपक जाती है। क्यों? क्योंकि पानी को वो पकड़ के रख रही है, ठीक है। अगर पानी ही नहीं कोई पकड़ेगा तो वो ड्राई फील सा होगा, लेकिन क्ले पानी होल्ड करती है, इसलिए वो काफी स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है। फिर बात आती है कि फार्मर्स और गार्डनर्स कौन सी सॉइल यूज करते होंगे। फिर बच्चे वो यूज करते हैं लोम सॉइल। कौन सी सॉइल? लोम। अब ये लोम क्या है? लोम सॉइल मिक्सचर है तुम्हारे सैंड का, क्ले का और सिल्ट का। सिल्ट भी एक तरीके के पाउडर वाली ही मिट्टी है, ठीक है। तो लोम सॉइल में तीनों का मिक्सचर है, क्ले का भी, सैंड का भी और सिल्ट का भी। क्योंकि हम नहीं चाहते कि प्लांट्स बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा करें क्ले की तरह या बहुत कम पानी इकट्ठा करें सैंड की तरह। तो हम चाहते हैं एक बैलेंस हो जाए, इसलिए हम दोनों को मिक्स करके यूज करते हैं। अच्छा, एयर और वाटर के अलावा जो ह्यूमस है, मैंने बताया था ना अभी, ह्यूमस भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लांट के लिए। अब आपने क्या करा? अपनी क्रॉप उगाई मिट्टी में। मेरे पास मिट्टी थी, मैंने इसके ऊपर मैंगो ट्री लगा दिया। बार बार मैं मैंगो ट्री लगा रही हूँ, मैंगो ट्री लगा रही हूँ, तो इससे क्या होगा? सॉइल के जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ना बच्चों, वो यूज हो जाएंगे, ठीक है। क्या होंगे? वो सारे यूज हो जाएंगे। तो ऐसे आप क्या करते हैं फार्मर्स की, वो मैन्योर्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। क्योंकि एक सॉइल के पास, एक मिट्टी के पास तो लिमिटेड ही न्यूट्रिएंट्स होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड है, वो देते जाएगा नहीं। एक बार प्लांट लगाया, न्यूट्रिएंट्स यूज हो गए, तो अब हमें ऐड करने पड़ेंगे बाहर से फार्मर्स को। तो वो क्या यूज करते हैं? मैन्योर्स यूज करते हैं। जैसे कि हमारे कैटल्स का काओ डंग है ना, जिसे गोबर कहते हैं, तो वो भी वो डाल देते हैं प्लांट्स में, या फर्टिलाइजर्स केमिकल वो ऐड करते हैं ताकि हमारे न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाएं, ठीक है। इससे क्या होता है? हमारी सॉइल फर्टाइल होती है, ठीक है। सॉइल फर्टाइल मतलब उपजाऊ हो जाती है, उपजाऊ, ठीक है। मतलब अब आप उसमें कुछ भी उगाओ वो उग जाएगा, पहले नहीं उग सकता था जब हमने बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लिए थे। फिर बात आती है कि सॉइल किस काम की है। सॉइल नहीं होती तो क्या होता, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। प्लांट्स ग्रो करवाने के लिए सॉइल चाहिए, सॉइल नहीं होती तो प्लांट ग्रो नहीं होते, प्लांट ग्रो नहीं होंगे तो हम एनिमल्स प्लांट्स पे जो डिपेंडेंट है वो नहीं होंगे। तो मैं ये कह सकती हूं कि कोई भी अर्थ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर है सॉइल घर है बहुत सारे एनिमल्स का। कैसे? मिट्टी को निकाल के देखना, जिसके प्लांट होगा उसके नीचे आपको छोटे छोटे अर्थवर्म, छोटे छोटे कीड़े दिखाई देंगे। इसका मतलब जैसे कि हमारे लिए हमारा घर होता है, वैसे ही छोटे छोटे इंसेक्ट्स के लिए उनका घर क्या है? सॉइल है। और बात आई है अर्थवर्म की, तो बच्चे अर्थवर्म को हम फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं, ठीक है, किसानों का दोस्त, क्योंकि वो क्या करता है? हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाता है, ठीक है। ओके, चींटी, स्नेल्स आपको दिखेंगे, यस, है ना, बीटल्स आपको दिखेंगे। तो ये सब मिट्टी में रहने वाले इंसेक्ट्स हैं, ठीक है बच्चों। ओके, फिर बात आती है कि भाई जो सॉइल है ना वो कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी यूज होती हैं। हमारे जो घर बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, क्या यूज हुआ इनको बनाने के टाइम? बिल्कुल सॉइल यूज हुई है, सैंड यूज हुई है, क्ले यूज हुई है, ग्रेवल यूज हुआ है, तो ये सॉइल ही तो है, ठीक है। तो यहां इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट। अब आती है एक्सरसाइज की बारी, तो आप लोग मेरी हेल्प करिए। सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस था उसको कितना टाइम लगा था? बहुत कम, बहुत जल्दी? बताइए। यस, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मैंने बताया ना, बहुत सालों तक वो प्रोसेस चला था टूटने का, है ना, पाउडर बनने का। यस, सॉइल क्या देती है प्लांट्स को? न्यूट्रिएंट्स या पानी भी? बोथ, है ना, पानी भी थी, एयर भी थी, तो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर सब सॉइल प्लांट्स को देने वाली है। इसमें से कौन सी सॉइल है जो फाइन पार्टिकल से बनी थी? सोचो, फाइन फाइन पार्टिकल्स थे। बिल्कुल, क्ले।
ठीक है। फिर है द डैश ऑफ द सॉइल इज नॉट द सेम एवरीवेयर। क्या चीज सेम नहीं है सॉइल की? बिल्कुल, कलर अलग है ना, रेड कलर की है, ब्लैक कलर की है, अभी हमने देखा था। कौन है जो सॉइल को फर्टाइल बनाता है? सबसे ऊपर की लेयर ह्यूमस, तो ह्यूमस। डैश कॉन्स्टिट्यूट द बिग पीसेस ऑफ रॉकी सॉइल। कौन सा पार्ट है सॉइल का जिसमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े रॉक्स होते हैं? ग्रेवल, ग्रेवल, ठीक है। सैंड में उससे थोड़े छोटे होते हैं। डैश कैन होल्ड वेरी लिटिल वाटर। कौन है जो पानी होल्ड नहीं कर सकता? बहुत कम पानी होल्ड करेगा, अब गीला करोगे उसे तो। बिल्कुल सैंड है ना, लेकिन क्ले बहुत ज्यादा पानी होल्ड कर लेता है। ट्रू फॉल्स की बात करते हैं कि जो सॉइल है वो लोअर मोस्ट लेयर है। बताइए, अर्थ की सबसे निचली लेयर थी, सबसे फर्स्ट लेयर थी? हाँ, टॉप मोस्ट लेयर है, तो ये फॉल्स है। सॉइल बनी थी जब बड़े बड़े रॉक्स टूट रहे थे। हाँ, हमारे पास 3 टाइप की सॉइल है, याद करिए। 3 टाइप्स की? नो, हमने अभी पढ़ा था 4 टाइप्स की, ठीक है, तो फॉल्स। ओके, देन वी हैव कि मैन्योर इंक्रीज करते हैं फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ऐसा है क्या? हाँ, तभी तो हम उनको ऐड करते हैं। ट्रू। फिर है क्वेश्चन आंसर्स कि सॉइल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, आपको बताना है। क्यों फार्मर्स मैन्योर ऐड करते हैं? ताकि फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। ओके, फिर है कि जो ह्यूमस था उसका क्या रोल था? अगर ह्यूमस ना हो सॉइल के ऊपर तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? कोई भी 2 यूजेस लिखिए सॉइल के, सॉइल कहाँ कहाँ काम आती है, ठीक है। फिर है कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। बच्चों, ये बहुत ही फन एक्टिविटीज है। आप लोग इसको अपनी टीचर्स की हेल्प लेके, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेके भी कर सकते हैं। तो चैप्टर हमने पढ़ा, ऑब्जर्व करिए आसपास किस किस टाइप की मिट्टी है, ठीक है। बुक देखिए, फिर पढ़िए, तो ज्यादा समझ आएगा चीजें। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।